एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो 2 साल ग्रेटर नोएडा में रहने के बाद फाइनली मेरा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है नोएडा में, तो इसलिए हमें भी नोएडा शिफ्ट होना पड़ रहा है। और फॉर दैट रीज़न हम लोग घर ढूंढ रहे थे। अभी बस 2 हफ्ते ही रह गए हैं हमारे ऑफिस को शिफ्ट होने में, तो लास्ट कुछ हफ्तों से ही मैं घर ढूंढ रही थी अपने कलीग्स के साथ। वो सारे क्लिप्स तो नहीं हैं, बट आज फाइनली एक फ्लैट फाइनल हो जाएगा, उसी वजह से मैं जा रही हूँ। तो लेट्स सी। और ये हम लोग आ गए सोसाइटी में। पहले हमने डिसाइड किया था कि मैं और मेरी एक जो कलीग है वो दोनों मिलके हम लोग एक 2 BHK रेंट करेंगे, सो दैट हमारा खर्चा थोड़ा बजट में रहे। और हमें ये वाला ऑप्शन दिखाया गया था एंड इट वाज क्वाइट गुड, स्पेशियस, रेंट भी अफोर्डेबल था, जो मतलब हमने जितने सारे पहले भी देखे हैं उसमें से। सो हमने डिसाइड किया था कि यही वाला घर हम लोग फाइनल करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देख के आने के बाद ही वो फ्लैट रेंट आउट हो गया था, और ब्रोकर का भी कहना था कि बहुत ही डिमांड में है और 2 BHK और कोई अवेलेबल है भी नहीं ढंग का। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक 1 BHK या इधर जो 1+1 BHK है वही अपने लिए देख लूँगी। सो दिस वाज द फ्लैट। बिल्कुल नया था और मैं इसकी पहली टेनेंट होने वाली थी, तो इसलिए इसमें अभी भी काम चल रहा था। और ये वाला दिन है जिस दिन मैं अग्रीमेंट साइन करने गई थी ये वाला फ्लैट फाइनल करने के लिए। सो दिस फ्लैट विल बी माय एड्रेस फॉर फ्यू इयर्स नाउ। ऑन द अदर हैंड मेरे पीजी की हालत कुछ ऐसा था, क्योंकि अभी बस कुछ ही दिन रह गए थे शिफ्ट होने में। सो दिस वाज 16 जुलाई और 17 को मैं शिफ्ट होने वाली थी। तो इस दिन मैं जा रही थी अपना कीज़ कलेक्ट करने और एक बार फिर से देख के आने को कि फ़्लैट पूरी तरह से क्लीन हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब तो वो बहुत ज़्यादा गंदा था, काम चल रहा था। एंड दिस वाज द सोसाइटी जहाँ पे मैं अगले कुछ महीनों, कुछ साल तक रहने वाली हूँ। और फ्लैट भी पूरी तरह रेडी हो चुकी थी, क्लीन थी। टीवी अभी तक आई नहीं थी और कुछ शायद इलेक्ट्रॉनिक्स काम बचे हुए थे, जो मुझे ब्रोकर ने बोला था कि मैं एक बार शिफ्ट हो जाऊंगी उसके बाद वो कंप्लीट कर देंगे। बट मुझे फ्लैट देख के बहुत ही अच्छा लगा एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि फाइनली ये मेरा खुद का इंडिपेंडेंट घर होगा। एंड आई गॉट द कीज़। तो अब बस एक ही रात बचा था, तो मैंने अपनी पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी और मैंने शिफ्टिंग के लिए मूवर्स एंड पैकर्स भी बुक कर लिया था, क्योंकि मेरे से तो ना हो पाता। हेलो एवरीवन, तो आज है 16 जुलाई और आज फाइनली मैं शिफ्ट होने वाली हूँ। बीच में बहुत कुछ हुआ है। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स भी ऐड कर दिए कि कितनी बार मुझे उधर जाना पड़ा है, देखना पड़ा है। कल ही मुझे कीज़ मिली है और आज मैंने मूवर्स पैकर्स बुक किए हैं जो मेरा पूरा सामान लेके जाएंगे, क्योंकि 2 साल में मैंने इतने सारे सामान अपने पीजी में इकट्ठे कर लिए हैं। अब मेरे पास बैग्स कम पड़ रहे हैं कि उनको लेके मैं जाऊँ, तो मैंने पोर्टर्स बुक कर दिया है, वो लोग आने वाले हैं, तो फिर बात करते हैं। सो पोर्टर्स आ गए हैं, वो लोग मेरा सामान पैक कर रहे थे और ये रहा मेरा पूरा रूम कम्प्लीटली वेकेंट। जो ज़रूरत की सामान थी वो मैंने ले लिया था और जो नहीं थे वो मैं फेंक के चली आई थी। तो ये सारी चीज़ें पैक्ड हो चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू माई PG। I won't lie, I was kinda emotional and sad, क्योंकि 2 साल मैंने यहाँ बिताए हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ सोसाइटी में, अभी सारा सामान ऊपर लेके जाना है। लेट्स गो। तो बीच का स्ट्रगल और मैंने नहीं दिखाया है। सो नाउ फाइनली ये रहा मेरा फ्लैट आफ्टर आई हैव सेटल्ड डाउन, क्लीन्ड, ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग। So let me give you a home tour.
सो फाइनली सब साफ सफाई करने के बाद इट वाज अ कोजी सैटरडे आफ्टरनून। शाम को मैंने सोचा थोड़ा सोसाइटी घूम के आती हूँ कि इधर क्या क्या है, क्योंकि मैंने सुना था सोसाइटी में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, पार्क सब कुछ है। सो लेट्स एक्सप्लोर द सोसाइटी विथ मी। So now it was time to go to the new office building. तो मेरा ऑफिस है नोएडा सेक्टर 62 में, और मैं रह रही हूँ गाज़ियाबाद इंदिरापुरम में। तो इधर से रास्ता तो बस 5 किलोमीटर ही है, बट सुबह इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि हमें एटलीस्ट आधा घंटा पकड़ के चलना होता है। और ये पहला दिन था हमारे इस नए ऑफिस में, तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और सब कोई ऑलमोस्ट टाइम से ऑफिस पहुंच चुके थे। और ये रहा मेरा एक कलीग। सो अब वक्त है ऑफिस का पहला लुक रिवील करने का। जैसे मुझे अपना फ्लैट सेटअप करने में 1-2 दिन लग गए थे, तो ये ऑफिस का भी पहला दिन था, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। लोगों के डेस्क तो असाइन थे, पर उसमें नेम टैग नहीं था, तो यही सब काम एचआर करा रही थी। और अभी आप देख भी सकते हो कि फर्नीचर्स भी अभी तक रैप्ड पड़े हुए हैं। तो फर्स्ट डे का पहला तो यही सब करने में चला गया। हम लोग देख रहे थे कहाँ पे कॉफ़ी मशीन है, कहाँ पे कैफ़ेटेरिया है, हम सब घूम घूम के देख रहे थे। तो कॉफ़ी एरिया में जाके मैंने देखा, ये जो हमारे 2 जूनियर्स हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या निकल रहा है, कहाँ से कौन सी वाली कॉफ़ी पीनी चाहिए। तो बहुत देर तक ये लोग कॉफ़ी मशीन को लेके ही इंजीनियरिंग करते रहे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ ऑफिस टूर। इसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैं घर से जो ओट्स बना के लेके आई थी, वही मैंने फटाफट फिनिश कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया अपना टू डू लिस्ट में से देख के कि कौन से काम पेंडिंग है और कौन से नए काम आए हैं। अभी 2 ऑफ़िस होने के बाद कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले सब फ़ेस टू फ़ेस हो जाता था, अभी कॉल या मेल्स पे ही चलेंगे। सो वो भी फिगर आउट करना पड़ेगा, वही सब कुछ मैं देख रही थी। इसके बाद लंच टाइम हो गया था, तो हम लोग आ गए थे कैंटीन में। तो इधर मैंने जब मेनू देखा तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि नॉनवेज आइटम कुछ भी नहीं था, सारे वेज ऑप्शंस थे। बट क्या करें, अब आ चुके हैं तो खाना तो पड़ेगा ही। तो नॉनवेज के नाम पे बस ऑमलेट थी, तो हमने ऑमलेट ऑर्डर किया। उसके बाद मंचूरियन और फ्राइड राइस भी ऑर्डर किया। और मेरे कुछ कलीगों ने थाली भी ऑर्डर की थी। क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा थी, हमसे खाया नहीं जा रहा था। तो ख़त्म करने के बाद हम लोग थोड़ा सा वर्क करने निकले थे, एंड देन वी गेट बैक टू वर्क। अब वॉशरूम में आए हैं और मिरर सेल्फी नहीं लिया, ये हो सकता है क्या? सो दिस इज़ माई फिट चेक वीडियो। इसके बाद थोड़ी देर और काम किया, सारे मेल्स चेक किए, उनके रिप्लाईज़ किए, मीटिंग्स अटेंड किए, एंड काम करते करते फिर 7 बज गए। सो इट वाज टाइम टू लॉग आउट। बाहर आके हम लोगों ने ऑटो बुक किया, जो कि फिर से बहुत स्ट्रगल का काम है इस ट्रैफिक में। सो एनीवे,
now it's time to go home, and I hope you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. I'll be back with new vlog very soon. Till then, bye bye.